ये मामला बहुत संजीदा है। ये मामला मैं इतना नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, एक बहुत बड़ी खबर कंफर्म हो रही है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये खबर, जो कि कल एक ब्रेकिंग न्यूज थी, ये कंफर्म होती है तो गेम ओवर हो जाएगी। और देखिए एक और बड़ी खबर है यहां पर, पाकिस्तान को फिनलैंड से बहुत बड़ा झटका। पाकिस्तान में दूतावास बंद करेगा फिनलैंड। रणनीतिक समीक्षा के बाद फिनलैंड ने यह फैसला लिया है। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सेस है टू टेक्नोलॉजी वो रुक जाएगी और वो कॉम्प्रोमाइज होगी। हमारी कंपनीज जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड तक नहीं पहुंच जाएंगी। जैसे मैंने आपको कहा, इंडियन मीडिया में बात चली जाए तो फिर तो बहुत ज्यादा लग जाती है कि भाई ये क्या हो गया, ये तो बात वहां पे चली गई, दुश्मन जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारा, ये क्या हो गया। तो भाई दुश्मन की ते अपने की ते गैर की ते अपना मजाक खुद ही बने हुए हैं। अंदाजा कर लें आप, अब आप इससे अंदाजा कर लें कि क्या बताऊं मैं और क्या बोलूं। बोल ही दिया मैंने सारा कुछ, और की मैं बोलना चाहिए। ये चल रहा है जी वहां पे। अब देखिए अगले चंद घंटे बहुत क्रूशल है पाकिस्तान के अंदर। लेट्स सी के क्या होता है। ये वो सवालात हैं, ये वो इम्कानात हैं, ये वो तनाज़ात हैं जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सियासत को और पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल को तब्दील कर सकते हैं। सवाल तो आपको सादा नजर आते हैं, लेकिन जवाब बिल्कुल भी सादा नहीं है। क्या ये महज बयानिया है, हकीकत है, ये इन दोनों के दरमियान फंसे हुए हकाइक है। कहीं ना कहीं इस तरह की घटना जो है जब होती है तो इंटरनेशनली जो है वो कहीं ना कहीं बेइज्जती होती है। फिनलैंड ने पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया। उन्होंने कहा वो ऐसे देशों के साथ अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है जिनके साथ व्यापार बढ़ाने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में समझा जा रहा है कि फिनलैंड के लिए पाकिस्तान बेकार देश है। कि हमसे सोना ले लो, हमसे अड्डे ले लो, हमसे रेयर अर्थ मिनरल्स ले लो, जो चाहिए वो ले लो, OLX सब बेच दे। लेकिन मसला ये है कि जब आप सब बेचने पे लगा देंगे, सब बाहर चला जाएगा, पाकिस्तान में ना इंडस्ट्री लगेगी, ना रिफाइनिंग के प्लांट्स लगेंगे। तो किस बात का डर है मुल्ला मुनीर को? सवाल तो ये भी है ना सर, उसको क्या लग रहा है, कौन सा मुकदमा उसके खिलाफ ऐसा हो जाएगा जिस पर उसको फांसी लगाई जा सकती है? कोई तो बात होगी जिससे वो डरा हुआ है और इसीलिए अपने लिए सब कुछ सेव करता जा रहा है कि वो सबसे बचा रहे। तो ये चीजें भी तो शक पैदा करती है ना मुल्ला मुनीर को लेकर कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसने कर दिया है। भाई साहब जो सियासत है ना वो तबाही की चल रही है, एक ताबड़तोड़ सियासत चल रही है। और वो जो कहते हैं मैकेवेलियन सियासत, जिसमें ये शतरंज की बाजी है। ये शतरंज की बाजी है। वो कौन सा शेर है जी, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जो जीत गए तो क्या कहने, जो हारे भी तो मात नहीं। लेकिन इस बाजी में जो पाकिस्तान के अंदर 77 साल से चल रही है ये बाजी, उसमें कोई ना कोई अगर बाजी हार जाए तो वो अपनी जान भी हार देता है। हमारे लिए ये रास्ते कम है, लेकिन हमें उस तरह चाइनीज स्पेस नहीं देते जिस तरह इंडिया को अमेरिका देता है। बिकॉज अमेरिकन बेसिकली इंडिया का ओवरऑल शिफ्ट बदलना चाहते हैं, उसकी ओवरऑल रुख मोड़ना चाहते हैं। सो चाइना जो है उसकी जो मिलिट्री है वो कहते हैं कि एडवांस कैपेबिलिटीज रखती है। उसके पास जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, एडवांस सबमरीन्स हैं, यहाँ पर साइबर एंड स्पेस वॉरफेयर एसेट्स जो हैं, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, वो कहते हैं ये एडवांस लेवल पे। और ये जो तुलसी गैबर्ट साहिबा हैं उसने ये बातें बताई हुई हैं, ठीक है जी, इंटेलिजेंस जो असेसमेंट्स में। और उसने ये कहा है कि द मोस्ट कैपेबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक ही मुल्क है जो कैपेबल है और वो चाइना है, और कोई कैपेबल नहीं है। या अगर ये कहा जाए मोस्ट कैपेबल और भी हैं, लेकिन दैट इज द मोस्ट कैपेबल। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि चाइना जो है उसके साथ जो लोग कारोबार कर रहे हैं या उसके साथ जो लोग अपनी बिजनेस कर रहे हैं, वो सारे के सारे दे आर अंडर थ्रेट। वो एक अंडर थ्रेट है हम लोग, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, हमने किधर जाना है और किधर नहीं जाना। सो आप इधर से अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो कैसे चल रही है। मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे कि जब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ना हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना? आप फिर यही करेंगे, आप जिधर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप वहीं जाएंगे। अगर अमेरिकन का, अब हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारा जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिकन समझते हैं कि चाइनीज इतने पेनिट्रेट कर गए हैं कि इट्स इररिवर्सिबल। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन ने मना कर दिया यूरोपियंस को, ब्रिटिश को, कि दे शुड नॉट लेट
हवावे और बाकी जो वेस्टर्न कंपनी चाइनीज कंपनी है टू गेट इनटू द यूरोप, अदरवाइज उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा यूरोप के साथ। तो उन्होंने फौरन चाइनीज को फारिग कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो बड़ी अफसोसनाक खबर है, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। जो आवाम है वो तो चाहती है मोहब्बत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, लेकिन ये जो ऊपर बैठे हुए ना, देखिए जब से वाजपेयी साहब गए ना, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद भी कोई इंडिया के इस तरह का बंदा आया हो कि जो अमन की बात कर रहा हो या फिर चाह रहा हो कि रिलेशन बेहतर हो। पहले वाजपेयी साहब थे, इधर से मुशर्रफ थे या नवाज शरीफ थे, कोई ना कोई बातचीत चलती थी, कोई भाईचारे का पैगाम आता था। लास्ट 2015 के अंदर आई थिंक नरेंद्र मोदी जब अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में आए थे, तो एक उम्मीद की किरण थी कि हाँ अब हालात बेहतर होंगे। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर इंडिया हालात बेहतर नहीं करना चाह रहा पाकिस्तान के साथ, या फिर पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो पाकिस्तान के इदारे हैं, वो हालात नहीं बेहतर करने जा रहे। क्योंकि कुछ सियासी पार्टियों की, कुछ सियासी क़यादत की ये चीज़ होती है इंडिया की तरफ से भी, पाकिस्तान की भी तरफ से, कि हालात ख़राब रहे, क्योंकि उनकी सियासत चलती इसी नाम के ऊपर है कि इंडिया नहीं ठीक, और वो इंडिया वाले कहते हैं जी पाकिस्तान नहीं ठीक। तो अफसोसनाक चीज़ें हैं। अगर देखिए कनाडा के अंदर देखिए जस्ट एक लाइन लगी हुई है, क्रॉस करें अमेरिका, इधर आए कनाडा। हम भी तो यही चाहते हैं कि ऐसे ही हो कि बस ठीक है भाई, आप उधर जा रहे हो हम इधर आ रहे हैं। तो यही बात है, आखिर कब तक हम लाशें उठाएंगे, कब तक हम देखें, जाहिर बात है उधर से भी कोई अगर उनका इंडियन फौजी भी कोई अगर जैसे आप लोग के यहाँ से अक्सर कहा जाता है कि जी अखंड भारत करेंगे, तो मैं सोचती हूँ अगर अखंड भारत कर दिया तो सर वो जो आप लोगों ने जो इकोनॉमी बनाई है तो सर बैठे बैठे हमारी हो जाएगी। नहीं, हम आपका हिस्सा बन जाएंगे सर। तो वो जो $4 ट्रिलियन जो आप लोगों ने बनाए हैं सर, उसमें हमारा हिस्सा भी तो होगा, तो हम बैठे बैठे अमीर हो जाएंगे। अखंड भारत दौलत नहीं है, नहीं दौलत नहीं है, लेकिन जब आप अखंड भारत बनाएंगे तो जो आपकी दौलत है वो हमारी दौलत हो जाएगी ना, वो दौलत हमारी भी हो जाएगी ना, हम क्लेम कर देंगे। ना खंड भारत ना अखंड भारत तलवार से बना, पहला भारत भी तलवार से नहीं बना, भारत ज्ञान से बना है। आप समझिए, आप दुनिया के सारे देश, जब मैक्स मुलर लिखता है कि इंडियंस आर गुड एट फिलोसफी बट दे डोंट हैव हिस्ट्री, उसके कहने का मतलब है ये तो कॉन्क्वेस्ट नहीं है, इनके राजा के पास पॉलिटिकल पावर कैसे आया। भारत कॉन्क्वेस्ट नहीं है, भारत तलवार नहीं है। भारत का जो निर्माण हुआ, जो यहाँ के लोग भारतीय बने, वो ज्ञान से बने। तो अखंड भारत तलवार से नहीं बनेगा, अखंड भारत ज्ञान से बनेगा। आपको ज्ञान आएगा आरजू जी, और आपको ज्ञान आ चुका है। आपकी माथे की बिंदी और आपके अंदर का जो अपनी रूट से जुड़ने का जो जज्बा है, उसने आपको ज्ञान दे दिया। वो आपसे ये नहीं कहता कि तुम मुसलमान हो या अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन आपके मन में ये बात कहीं ना कहीं आती है कि हाँ मेरे पुरखे भारतीय थे और मैं भी भारत की, मैं जितनी पाकिस्तान की बेटी हूं उतनी मैं भारत की बेटी हूं। मुझसे भारत की बेटी होने का जो अधिकार है वो कोई छीन नहीं सकता। तो पॉइंट ये है, जिस दिन ये ज्ञान पाकिस्तान में फैलेगा, यूं बनेगा अखंड भारत। यूं जब एक पश्तून अपनी भाषा को लेके लड़ता है और कहता है मैं पश्तून, मैं